हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे लेक्स ऑफ इंडिया। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, लेक क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था। डिटेल में हमने इसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। इंडिया की इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस मैप में लिस्ट दिया गया है इम्पॉर्टेंट लेक्स का, जिसमें आता है वुलर लेक, डल लेक, सुखना लेक, सांभर लेक, नल सरोवर लेक, भोजतल लेक, लोनर लेक, विमनड लेक, अष्टमुड़ी लेक, पैंगोंग लेक, कन्वर लेक, दीपोर भील, उमेम लेक, लोकटक लेक, चिलिका लेक, नागार्जुन सागर लेक, कुलेरू लेक, पुलिकित लेक, अष्टमुड़ी लेक। इन लेक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे, कौन सी स्टेट में कौन कौन सी फेमस लेक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वुलर लेक, डल लेक, अंचार लेक, मानसर लेक, विशांसर लेक, नागिन लेक, शेषनाग लेक, बैरीनाग लेक, मानसबल लेक, गणसर लेक। ठीक है, जो नागिन लेक है उसको ज्वेल इन द रिंग भी बोला जाता है। गणसर लेक को लेक ऑफ फिशेस बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गणस लेक ऑफ फिशेस कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, गणसर लेक। ओके, फिर वुलर लेक और डल लेक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारी लेक्स को याद कैसे रखना है। अंचार लेक, अंचार, अचार से अंचार लेक, जिसके आगे सर लगा है, मानसर, विशांसर, गणसर, ये कौन से कहाँ सिचुएटेड है, ये जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड, आपको ऐसे याद रखना है। या फिर ये जो है ना शेषनाग, बैरीनाग, जिसके आगे नाग, नाग, नागिन है, ये इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। वुलर लेक के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये इंपॉर्टेंट लेक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है जम्मू कश्मीर में। और वुलर लेक को कौन सी रिवर फेड करती है, रिवर झेलम। ठीक है, ये जो लेक है ये कैसे बनी थी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के जो रिजल्ट की वजह से ये लेक बनी थी। जो वुलर लेक है इसका साइज वेरी करता है सीजनली। 30 से लेके 260 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है साइज है वो वेरी करता है सीजनली। ओके, ये रामसर साइट में इसको इंक्लूड किया गया था 23 मार्च 1919 में। ओके, रामसर साइट के बारे में यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई। रामसर साइट क्या होता है, एक संधि हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने की बात की गई थी। ये कन्वेंशन हुआ था ईरान में, रामसर ईरान में। इसको अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और ये फोर्स में आया था 1975 में। ओके, और 2020 में 37 रामसर साइट्स जो है इंडिया में उनको इंक्लूड किया गया। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में, 75। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में, यू हैव टू आंसर 75। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है हमारे पास डल लेक। डल लेक के बारे में आप सबको पता होगा, डल लेक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। इस लेक पे शिकाराज चलते हैं, है ना, इसकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं शिकाराज। और जो डल लेक है वो सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की, और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे लेक ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, ज्वेल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, श्रीनगर ज्वेल भी बोला जाता है। एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो डल लेक के बैंक पे ही सिचुएटेड है। ओके, चलिए अब है हमारे पास कौन सी स्टेट, उत्तराखंड। उत्तराखंड की फेमस लेक्स कौन कौन सी हैं, रूपकुंड लेक, भीमतल लेक, नैनीताल लेक। चलिए, जो रूपकुंड लेक है उसको स्केलेटन लेक भी बोला जाता है, मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको स्केलेटन लेक और मिस्ट्री लेक क्यों बोला जाता है ना। 1942 में इसके एज पे, लेक के एज पे अबाउट 800 स्केलेटन्स मिले थे, जिसके बाद वो मिस्ट्री बन गया। एक मिस्ट्री थी कि वो
स्केलेटन्स किसके हैं, कहाँ से आए, किसने दफनाए वहाँ पे, इसलिए इसको मिस्ट्री लेक बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव भीमतल लेक। कुमाऊं रीजन की सबसे बड़ी लेक जो है वो कौन सी है, भीमतल लेक। भीम, आपको पता होगा भीम बहुत बड़ा था, है ना, तो वहाँ उससे याद रख सकते हैं कि कुमाऊं रीजन की सबसे बड़ी लेक जो है वो भीमतल लेक है। नेक्स्ट है नैनीताल लेक। नैनीताल लेक जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। नैनीताल को क्या बोला जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नैनीताल, ठीक है। और बहुत सारी जो लेक्स हैं, जो अदर इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उत्तराखंड की, उसमें कौन कौन सी आती है, देवतल लेक, मलतल लेक, सतलर लेक और सूरजतल लेक, ठीक है। अब है हमारे पास राजस्थान। राजस्थान की इम्पॉर्टेंट लेक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आती है सबसे पहले हमारे पास नक्की लेक। नक्की लेक जो है इंडियन हिल स्टेशन माउंट आबू के बारे में आपने सुना होगा, अरावली रेंज में ये सिचुएटेड है नक्की लेक। एक्चुअली हमारे इधर पहाड़ी लैंग्वेज में जो हिल होती है, माउंटेन होता है, उसको नक्की बोला जाता है, तो आप वहाँ से उसको नक्की लेक बोलते हैं क्योंकि ये हिल स्टेशन में सिचुएटेड है, ठीक है। और महात्मा गांधी की जो एशेस थी वो इमर्स्ड की गई थी इसी लेक में 12 फरवरी 1948 में। इसको जो गांधी घाट है वो इसी के बैंक पे कंस्ट्रक्टेड है, नक्की लेक के बैंक पे ही कंस्ट्रक्टेड है। रिसेंटली इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। और नेक्स्ट लेक जो है हमारे पास वो है दीबर लेक। दीबर लेक जो है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है हमारे पास सांभर लेक। सांभर लेक जो है ये इनलैंड लेक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक जो है वो कौन सी है, सांभर लेक। यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर देना। ये रामसर साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और जो इसका सोर्स ऑफ वाटर है सांभर लेक का वो क्या है, ग्राउंड वाटर, ठीक। अब है हमारे पास पुष्कर लेक। पुष्कर एक बहुत फेमस टाउन है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और जो पुष्कर लेक है वो बहुत ही पवित्र स्थल है हिंदूज़ के लिए, हम हिंदूज़ के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, ठीक है। और वहाँ पे एक मंदिर भी है पुष्कर में, आई थिंक ब्रह्मकुंड नाम है उस मंदिर का, जो पुष्कर लेक के आसपास ही सिचुएटेड है, ठीक है। जो बाकी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उसमें से कौन कौन सी आती है, लूनकरनसर लेक, पंचपादरा लेक, राजसमंद लेक, बलसमंद लेक, ठीक है। लूनकरनसर लेक जो है, जो राजस्थानी लैंग्वेज में सॉल्ट को लून बोला जाता है, तो इसलिए इस लेक का नाम लूनकरनसर लेक है। पंचपादरा लेक, समद से आप इसको समझ जाना कि ये राजस्थान में ही सिचुएटेड है, आपको इसी तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। महाराष्ट्र की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है वो है लोनर लेक, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लोनर लेक को लोनर क्रैटर भी बोला जाता है, आपको मैंने बताया था क्रैटर क्या होता है पिछले वीडियो में। क्रैटर जो वॉल्केनिक एरप्शंस होती हैं तो लावा बीच की तरफ गिरता है तो एक गड्ढा सा बन जाता है, तो उसको क्रैटर बोला जाता है। लोनर लेक जो है ये नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट, इसको नोटिफाई किया गया है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। लोकेटेड एट लोनार इन बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। लोनार एक बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में जो जगह है वहाँ पे ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। अब लोनर लेक बनी कैसी थी, एक एस्ट्रॉयड कोलिजन हुआ था अर्थ के साथ अबाउट 50,000 ईयर अगो, 50,000 साल पहले कोई एस्ट्रॉयड आया होगा, कोलाइड किया होगा अर्थ के साथ, और वो एक गड्ढा सा बन गया होगा, वहाँ डिप्रेशन बन गया होगा जिसमें वेरियस सोर्सेज से पानी आया होगा और एक ब्यूटीफुल लेक बन गई वहाँ पे। रिसेंटली देखा गया था कि जो लोनर लेक थी उसका जो कलर था
वो पिंक हो गया था ओवरनाइट। किसके प्रेजेंस से? प्रेजेंस ऑफ एल्गी की वजह से जो लोनर लेक थे उसका कलर जो है पिंक हो गया था। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लेक थी जिसका कलर ओवरनाइट पिंक हो गया था ना, तो वो कौन सी लेक है? लोनर लेक। ओके, नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास ओडिशा। ओडिशा की फेमस लेक्स कौन कौन सी हैं? चिलिका लेक, विक्टोरिया सागर लेक, अंशुपा लेक और कांजिया लेक। ठीक, और हम डिटेल में पढ़ेंगे चिलिका लेक के बारे में। चिलिका लेक जो है उड़ीसा में सिचुएटेड है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का। ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्ट वाटर लगून है इंडिया का। लगून तो होती सॉल्टी है। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है वर्ल्ड का। ओके, और चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो विंटर में आते हैं चिलिका, उसके लिए बहुत ही बड़ा एक प्लेस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, अब हमारे पास स्टेट है बिहार। बिहार की इम्पोर्टेंट लेक कौन सी है? कन्वर लेक, जिसको कन्वर तल भी बोला जाता है, कबरतल लेक भी बोला जाता है। ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबोल लेक है एशिया की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबोल लेक कौन सी है इंडिया की? कन्वर लेक। और एशिया की भी पूछा जाए तो भी आपको क्या बोलना है? कन्वर लेक। गुजरात की इम्पोर्टेंट लेक जो है उसमें कौन सी है? उसमें उसका नाम क्या है? नल सरोवर लेक। ठीक, ये भी रामसर साइट में इंक्लूड की गई है। अब है हमारे पास मणिपुर। मणिपुर की जो इम्पोर्टेंट लेक है वो कौन सी है? लोकटक लेक। ये भी रामसर साइट में इंक्लूडेड है और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है उसमें भी इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंजेस हो चुके होते हैं या फिर हो रहे होते हैं। ठीक है, लोकटक लेक और एक लीडियो नेशनल पार्क राजस्थान में सिचुएटेड है। ये दोनों जो हैं ये हमारे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आते हैं। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिचुएटेड है। इसको फ्लोटिंग लेक भी बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लोट कर रहे होते हैं ना, ये देखिए ये फुमड़ीज, इसको फुमड़ीज बोला जाता है। ये जो है ये फ्लोट कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फुमड़ीज। ओके, फिर है हमारे पास इसके ऊपर एक फुमड़ी कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फुमड़ी कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक, द पार्क इज़ द लास्ट नेचुरल रेफ्यूजी ऑफ इंडिजिनस संघाई। जो संघाई है स्टेट एनिमल है मणिपुर का। ये इंडेंजर स्पीशीज़ है और ये उसका होम है। किसका? संघाई का होम क्या है हमारा? ये लोकटक लेक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना की इम्पोर्टेंट लेक कौन सी है? हुसैन सागर लेक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है। ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। हज़रत हुसैन शाह ने इसको बनवाया था 1562 में। जब रूल किसका चल रहा था? इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह का रूल में हज़रत हुसैन शाह ने 1562 में हैदराबाद में हुसैन सागर लेक को बनवाया था। ये दो सिटीज़ को कनेक्ट करती है, दैट इज़ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। जो हुसैन सागर है ये अट्रैक्शन का मेजर सोर्स बन जाता है क्योंकि वहाँ पे 16 मीटर हाई 350 टन्स मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू जो है उसको इंस्टॉल किया गया है लेक के सेंटर में। ओके, ये है वो बुद्धा स्टैचू जिसकी मैं बात कर रही थी। ये लेक के सेंटर में सिचुएटेड है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, इवनिंग व्यू है इस लेक का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब है हमारे पास सिक्किम। सिक्किम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेक है
वो कौन सी है? चोलामू लेक, जिसको सोलामू लेक भी बोला जाता है। ये हाईएस्ट लेक है इंडिया की। इंडिया की हाईएस्ट लेक कौन सी है? चोलामू लेक। आगे है हमारे पास सोंगमू लेक। ये भी सिक्किम, ईस्टर्न सिक्किम में सिचुएटेड है और ये ग्लेशियर लेक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब है हमारे पास लद्दाख। लद्दाख में पैंगोंग सो लेक है। इसके बारे में आप सबने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस लेक है। आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में मूवी के एंड में जो लेक दिखाई जाती है वही ये लेक है, पैंगोंग सू लेक। ये ट्रांसपोर्टर लेक है जो ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत के बीच में आती है। 135 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसका 2/3 जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और एक ब्रैकिश वाटर लेक है जो कहाँ सिचुएटेड है? लद्दाख में। अब है हमारे पास स्टेट केरला। इसमें कौन सी इम्पोर्टेंट लेक है? विम्बनड लेक जो है ये रामसर साइड में आती है। लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। इसको लगून को कायल बोला जाता है केरला में, ठीक। और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है इसी लेक के एक पोर्शन में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट लेक है हमारे पास सस्तम कोटा लेक। ये भी केरला में सिचुएटेड है। ये प्योर, इस लेक की जो प्योरिटी है वो इससे पता चलती है कि इसको ड्रिंकिंग के लिए जो लार्ज पॉपुलेशन है वो इसके पानी को पीने के लिए यूज़ करती है। जो लार्वा इसमें लार्ज पॉपुलेशन होती है ना, लार्वा जिसको कैवाबोरस बोला जाता है, वो इस वाटर को प्योर करता है और इसको ड्रिंकिंग पर्पजेज से भी यूज़ किया जाता है केरला में। क्वीन ऑफ लेक बोला जाता है सस्तमकोटा को। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब है हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की फेमस लेक कौन सी है? कोयलेरू लेक। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, रामसर साइट में इंक्लूडेड है। और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में कोयलेरू लेक सिचुएटेड है। अब है हमारे पास पुलिकित लेक। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और लार्जेस्ट स्पिंडल शेप बैरियर आइलैंड जिसका नाम है श्रीहरिकोटा सेपरेट द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। श्रीहरिकोटा एक स्पिंडल शेप आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करता है इस लेक को और एक लगून बनाता है, ठीक है। ये जो आइलैंड है सतीश धवन स्पेस सेंटर उसका होम है, ठीक। श्रीहरिकोटा के बारे में आप जानते ही होंगे, स्पेस सेंटर है वहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर। पुलकित लेक जो है उसी आइलैंड की वजह से सेपरेट होके ये लेक बनती है, ओके। बे ऑफ बंगाल से इसको सेपरेट किया जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने डिटेल में पढ़ लिया है, जितना कंटेंट हो सकता है इम्पोर्टेंट वो हमने आज इसमें पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो